लोगों को पता है कि एआई क्या है? एआई को सीखें कैसे? एआई के अंदर टूल्स कौन से यूज होते हैं? एआई कौन सी क्लास वाले बच्चे सीख सकते हैं? एआई को यंगेस्ट सीख सकते हैं कि नहीं? एआई का मुस्तकबिल क्या है? एआई से क्या होगा, क्या नहीं होगा? एआई से आप अपने फ्यूचर को ब्राइट फ्यूचर, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट फ्यूचर कैसे कर सकते हैं? आज हम इन सारे टॉपिक से पर्दा उठाने वाले हैं और ऐसा एक हैरत अंगेज फार्मूला बताऊंगा, ऐसी एक हैरत अंगेज चीजें बताऊंगा जो आप लोग आइडिया नहीं लगा सकते, जो आप लोगों के मेंटालिटी में ही नहीं होंगी। अगर होंगी तो आप इंशाल्लाह उसको बेहतर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे भाई चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैंने अपने चैनल पे ये चीज एम सोचा है कि एक वीडियो ऑनलाइन से रिलेटेड और एक वीडियो फिजिकली ऑन ग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज आया करेंगी। जो भाई ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड है तो वो ऑनलाइन का काम कर सके, और जो भाई अगर शौक रखता है बिजनेस का जो कि वो फिजिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी बेस पे करे, ताकि वो ये कर सके। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वन बाय वन सारे पार्ट्स देखिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों की लाइफ को भी बेहतर बना सकता है, आपकी लाइफ को भी बेहतर बना सकता है, और हमारे आने वाली नौजवान जो नस्ल है वो एक अच्छा मुस्तकबिल और सुनहरा मुस्तकबिल बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, और सबसे पहला जो सवाल है वो है कि एआई क्या है? एआई एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जैसा कि अब एक सादा सी एग्जांपल से बात करते हैं कि अगर हम कोई यूट्यूब के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं, अगर हम 2 दिन या 1 दिन या एक वीडियो से रिलेटेड देखते हैं तो उससे हजारों उससे रिलेटेड वीडियोज आ रही होती हैं। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये है एआई सिस्टम। बहुत सारे मेरे भाई बहन जो कि एआई से रिलेटेड होंगे, एआई पे काम कर रहे होंगे, उनको तो हाउ नाउ होगी। अब कुछ लोग एआई का नाम सुनते हैं लेकिन वो सीखना चाहते हैं, उनके अंदर शौक भी है, वो चाहते हैं कि हम ऑनलाइन फील्ड के अंदर हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम भी बाहर के कंट्रीज के जैसे लोग हैं, बच्चे हैं बाहर के कंट्रीज के जो लोग हैं वो अपर लेवल पे जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ मुकाबला करके जाए। और एक जो इधर सख्त चीज है ना और कड़क जो चीज है वो है कि हमारा पाकिस्तान जो है ना, हमारे पाकिस्तान की जो माशियत है, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वालिफिकेशन का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा अपर लेवल का नहीं है। ये बात क्यों है? क्योंकि देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर ना बच्चे को सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, स्टडी करो, डिग्री हासिल करो, भले आप रट्टा लगा के हासिल करो, भले आप क्या कहते हैं कि चीटिंग करके हासिल करो, सिर्फ आपको डिग्री लेनी है, आपको डिग्री मिलेगी तो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि हमने अपने बच्चों की मेंटेलिटी ही यही सेट की होती है। देखिए बाहर के कंट्रीज जो है ना, वहां पे आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है, वहां पे आपका क्वालिफिकेशन पीएचडी है, मास्टर है, जो भी है वो कोई काम की नहीं है। वहां पे पता किस चीज को वो इंपॉर्टेंस देते हैं? प्रैक्टिकल, कि जो बच्चा या जो इंसान प्रैक्टिकली कैसे, प्रैक्टिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिकली वो कैसे काम करता है, प्रैक्टिकली वो मोटिवेट कैसे करता है, प्रैक्टिकली वो क्या चीज बना सकता है, क्या चीज डिवेल्प कर सकता है। इसी वजह से बाहर की कंट्रीज आज तक पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा आगे हैं। तो हमारे स्कूलों में क्या होता है, कोई मजदूर है, कोई अपर लेवल का है, हर पेरेंट्स, हर बहन भाई यही चाहता है कि यार मेरा भाई बहन कोई बच्चा है वो पढ़े, स्टडी करे। अब मेरे कुछ भाई ऐसे होंगे जो अनपढ़ होंगे, जिस भाइयों को बेचारों को आइडिया नहीं होता है कि यार स्टडी में क्या है क्या नहीं है, क्या करते हैं बच्चे क्या नहीं करते, और अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो उनके पास आज हमारा टाइम इतना हो चुका है, ऐसे हम अपने टाइम को बिजी कर चुके हैं ओवर एक्टिविटीज के अंदर, कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते, हम अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए कुछ नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों की स्कूल का होमवर्क नहीं चेक करते, चेक नहीं करते स्कूल से क्या सीख के। और एक ऐसी जो कड़वा सच है वो ये है कि स्कूल के अंदर जो हमारे टीचर्स हजरात हैं, वो टीचर्स हजरात आज उस काबिल टीचर हजरात नहीं रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे टीचर्स अदर एक्टिविटीज के अंदर मुब्तला होते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि अगर प्रैक्टिकली बच्चे को कोई चीज सिखाई जाए तो वो नहीं सिखाते, वो प्रैक्टिकली चीजें चीटिंग करवा के या उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जो कि बच्चे के एक मुस्तकबिल बनाती हैं, और वही बच्चा आगे जाके कामयाब बन सकता है। तो इसलिए चाहिए पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को एआई की तरफ लेके आए, आप अपने बच्चों को वीकेंड के अंदर 2 घंटे टाइम दें, जैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सके। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कम से कम खुद से हर रोज आधा घंटा अपने बच्चों को टाइम दें, ताकि उनको एआई की तरफ लेके आए। अब एआई की तरफ लेके क्यों आए, सवाल दूसरा ये है। सवाल दूसरा इसीलिए देखें, आजकल 99 नहीं तकरीबन 100% लोग यही चाहते हैं, इतने बिजी है उनकी लाइफ के, वो घर के अंदर बैठ के वो चाहते हैं कि यार
अगर कोई चीज उन्होंने मंगवानी है, कोई चीज ऑर्डर करनी है, वो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। खाने की चीज ऑनलाइन ऑर्डर होती है, कपड़े, क्लॉथ्स, ब्रांडिंग, हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर होती है, ग्रोसरी तक ऑनलाइन ऑर्डर होती है। वो है ई कॉमर्स, एआई से रिलेटेड। ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आगे का जो जमाना आ रहा है वो डिजिटल जमाना आ रहा है। डिजिटल के अंदर आजकल देखिए लोग ऑनलाइन बैठ के पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, स्टडी दे रहे हैं, असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं, जर्नल्स बना रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारे लोग एआई को यूज भी कर रहे हैं, एआई कोडिंग सीख रहे हैं। एआई से रिलेटेड वो हर टॉपिक को डिस्कस करके एआई उसको मिनट और सेकंड्स में बना के देता। अब ये एआई बनाया किसने है? एआई बाहर के कंट्रीज ने बनाया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमें इस चीजों के बारे में, इस यानी कि मुस्तकबिल के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता, बताया ही नहीं जाता। हमारे टीचर्स तक इवन तक हमें नहीं बताते हैं। तो बच्चों को क्या करना पड़ता है? कल को वो ग्रोथ अपर लेवल पे जब वो 20 साल, 21, 22 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि यार हमने ये गलती की है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने मैट्रिक 9th और 10th की थी ना, तो मुझे शौक था कंप्यूटर साइंस का या कंप्यूटर्स की तरफ जाने का, ऑनलाइन से रिलेटेड मुझे शौक था। सीधी बात, प्ले हैकिंग का, अदर ऐसे यार ऑनलाइन चीजें क्रिएट करने का, एआई से करने का, क्रिएट करने का। लेकिन उधर क्या हुआ कि मेरे टीचर ने बोला कि यार बायो बहुत अच्छी है, बायो में साइंस है, ये है, कंप्यूटर तो बंदा बच्चा 2 महीने में सीखता था। लेकिन आज मुझे समझ आया कि उन चीजों का क्या साइड इफेक्ट हुआ। क्योंकि देखें, बायो से आप डॉक्टर्स बनेंगे, पैसा लगाएंगे, और वो किस्मत वाला बनेगा। बच्चे का एक इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज में। कल को फिर जॉब के लिए धक्के खाने हैं, कल को फिर आप लोगों ने करना। लेकिन जितना टाइम और जितना पैसा, जितना आप उधर इन्वेस्ट अपने बच्चे का करवा रहे हैं, वही आप अगर ऑनलाइन फील्ड के अंदर अपने बच्चे के टाइम को लगाएंगे, तो मैं 110% कह सकता हूं कि जब तक आपका बच्चा एमबीबीएस की पोस्ट तक पहुंचेगा, तब तक आपका बच्चा 10 से 15 लाख रुपए कमाने के काबिल होगा, और घर बैठ के कमाने के काबिल होगा, और उसके एक ब्रांडेड नाम होगा। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि एआई को सीखना कैसे है। मैं अपनी स्क्रीन पे 3 वेबसाइट्स बताऊंगा। तीनों वेबसाइट्स के अंदर कुछ गेमिंग्स के बारे में वेबसाइट्स होगी कि आप ऑनलाइन ऐसे रोबोट, ऐसी गेमिंग, ऐसी चीज, ऐसा एक ऐप बना सके आपके बच्चे। और ये बच्चे जो तीसरी क्लास से हैं, जो स्क्रीन मोबाइल पे टाइम देके अपनी हेल्थ को वेस्ट कर रहे हैं, जो पेरेंट्स सेलफोन लेके दे रखा है या खुद देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चे फजूल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी उनकी मेंटेलिटी खराब होती है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट क्रिएट होते हैं। नजर कमजोर हो जाती है, बच्चे का हाफजा जो वीक होता है। तो आप चाहें कि आप आधा घंटा उसको एआई की तरफ लगाएं, ताकि कल को बच्चा मुस्तकबिल में एक साइंटिस्ट बन सके, कल को बच्चा मुस्तकबिल में जा सके। अब एक वेबसाइट के अंदर गेमिंग्स होगी, दूसरी वेबसाइट अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, उसके अंदर आप आर्टिफिशियल कोई ऐसी चीज बना सकते हैं, एआई से ऐसी कोई चीज जनरेट कर सकते हैं, खुद की स्किल्स को डेवलप करके। वो जो आप उससे सवाल करें वो आपको जवाब दे। जैसे आजकल हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वो एक अच्छा टीचर है, आप जो सवाल करेंगे आपको ऑथेंटिक जवाब देगा। अब तीसरी वेबसाइट्स के अंदर वीडियो से लेके जो चीजें बड़े बड़े अपर लेवल पे डेवलप हो रही हैं, उनके बारे में डिटेल्स है, और स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपका बच्चा उन चीजों के बारे में जाएगा। मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स हैं, कोई बड़ा भाई है, वो साथ बैठ के अपने बच्चे को आधे घंटे उस वेबसाइट को खोल के उससे चीजें सीखे, और हर हफ्ते के अंदर एक डेमो ले, हर हफ्ते के अंदर उनको चेक करे कि उन्होंने क्या सीखा, क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी पेरेंट्स की गलती होती है कि वो आप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ एक एम होता है, भाई डिग्री हासिल करो, फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, टॉप करो। क्वालिफिकेशन जरूरी जरूर है, लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ अगर आप अपने बच्चे को 99 से 100% प्रैक्टिकली लाइफ में, प्रैक्टिकली टाइम, प्रैक्टिकली काम में लेके जाएंगे, तो मैं 99% कह सकता हूं कि आपका बच्चा अपर लेवल पे जा सकता है। अब एआई से पैसा कैसे कमा सकते हैं? थर्ड सवाल ये होगा कि हमारा इससे मुस्तकबिल क्या है। अब मैंने पहले ही वीडियो को स्टार्ट में बता दिया था कि देखिए एआई, आजकल के हर टूल्स के अंदर एआई यूज हो रहा है। अगर यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो भी एआई पे बेस्ड है, अगर कोई चीज ऑनलाइन मोबाइल है वो भी एआई पे बेस्ड है, सैटेलाइट्स हैं वो भी एआई से रिलेटेड हैं, ठीक है। दुनिया की डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल दुनिया के अंदर कोई भी चीज है तो वो एआई से जरूर रिलेटेड है। इसलिए अपने बच्चे को एआई कोडिंग, एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स बनाना, ऐसी टेक्निक, ऐसी चीजें यूट्यूब पे आप सर्च करें, ना कि पेड कोर्सेज लें, और आप अपने बच्चे की जो फिजिकली और मेंटालिटी ग्रोथ है वो अपर लेवल पे लेके जाएं, ताकि आपका बच्चा मुस्तकबिल में आपको चार चांद लगा सके, और मुस्तकबिल में आपके दिए हुए रास्ते पे चल सके, और एक ऐसा मुस्तकबिल क्रिएट कर सके, और एक ऐसी गलती ना करे जो हम कर रहे हैं या पीछे और बहुत सारे लोगों ने कर चुके हैं, के बाद में उसको पछताना पड़े। तो जिस मेरे भाई को ये वीडियो अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे,
ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल पे 10 बजे जो मेरी वीडियो अपलोड होती है उसके अंदर एआई का प्रॉपर एक कोर्स होगा, एआई के एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें आप लोगों के एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो वीडियो को वॉच नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए चले आए, मुझे इजाजत दे और नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें, ताकि आप लोगों की जो मेंटेलिटी है वो ग्रोथ हो सके और आप अबंडेंस माइंड की तरफ जा सके। थैंक यू।